ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, खूब खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो खुश नसीब बच्चे हैं वो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वो शंख ध्वनि करने बिगड़ रह नहीं सकते हैं। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डांट केयर नहीं करते हैं। सिर्फ अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत सुना भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, ये दुनिया नहीं जानती है। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो। तुम्हारे में भी फिर बाबा ने कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उसको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके ये चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि ये उल्टा कल्प वृक्ष है। भगवान उवाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। जो विस्तार बाबा ने हमें समझाया इस कल्प वृक्ष का उल्टा क्यों है, क्योंकि इसका बीज रूप दुनिया को बनाने वाला शिव बाबा ऊपर है और सारा संसार उसका बनाया हुआ नीचे विस्तार को पाया है, इसलिए ये उल्टा कल्प वृक्ष है। तो बाबा कहते ये बात और किसी भी वेद शास्त्र में लिखी नहीं है जो बाबा समझा रहे हैं। भगवान ने ही ये ज्ञान दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी, सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वो तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले वाले 21 जन्म है संगम युगी, और 20 जन्म 12 और 8 सतयुग त्रेता वाले, उसमें तो सुख ही सुख पाया है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। दयाभिमान में आए, रावण के उसकी प्रवेशता हुई द्वापर युग से, और उसके बाद कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगी, दुख तकलीफ़ें, रोने लगते। मनुष्यों को समझाने के लिए भी ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भले कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना भी नहीं धारण कर सकते हैं, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे ज़रूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं ना, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं हैं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा
कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा, छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हाँ, जिसके माँ बाप नहीं होते ना उनको छोरा मानते हैं, बिना माँ बाप के। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का सुख का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं। कईयों को ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गए, इससे तो यहाँ से जाके उस दुनिया में जाएं जहाँ बड़ा स्वर्ग लगा पड़ा है, चमकीली दुनिया, लेकिन अंदर से कितनी खोखली और कितनी दुखों से भरी हुई है। हाँ, वो तो जब वहाँ जाते और फंसते फिर पता चलता है कि कहाँ आ गए हम। बाबा ने कहा लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते, वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं कि उस तरफ जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्दी ख़त्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आ जाते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्पररी इस तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है। वो भी ड्रामा में नूंद है, कितना भी समझाए समझ ही नहीं आता है। आत्मा की ज्योति जगती नहीं है। किसी की ज्योति जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। थोड़ा बात समझ में भी आया, फिर कोई ना कोई ऐसी बात होगी माया की तरफ से जो संशय बुद्धि बना देती, फिर बुझ जाती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार हैं, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते हैं। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है। खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। ये मनुष्य तो नहीं जानते हैं, ये भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। बाबा उन्हों को प्रेरित करता है, जाओ इन्हों की मदद करो। हमें लग रहा है वो बेचारे मदद कर रहे हैं हमारी, लेकिन बाबा कहते हैं वो मैं उनको टचिंग करा रहा हूँ, उनको प्रेरणा मिलती है, चलो भी जाके इनको मदद करो। फिर बाबा कहते अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो ये चित्र है किसी को समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। जैसे नक्शे होते हैं ना, नक्शे माना मैप होते हैं ना, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। ये मैप्स भी वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं। कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं ना। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं। तुम्हारी तो है नई बातें।
कहते हैं इनों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है, लेकिन ये सभी शास्त्रों का सार है और ये स्वयं परमात्मा आकर के एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने अर्थ हमें ये ज्ञान समझा रहे हैं। इसमें सभी वेद शास्त्र उपनिषद सभी में क्या लिखा है, उन सबका सार क्या है, वो शिव बाबा आके समझाते हैं। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया हुआ है, उनको आना ज़रूर है। बच्चे कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। ये तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं उसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं है, एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, ज़रूर ये प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो ज़रूर सतयुग के पहले आए होंगे ना। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वो ज़रूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वो अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। एक परमात्मा के बच्चे आत्मा के नाते से भाई भाई और ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो ब्रह्मा की संतान, एक पिता के बच्चे आपस में अलौकिक नाता, जन्म जन्मांतर का नाता, भाई बहन का पवित्र रिश्ता। जो पवित्र नहीं बनते वो विश्व का राज्य ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को भी कराओ। जब देवता बनने के लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। जब हम किसी को सुनाते हैं तो हमें वो बात और पक्की अंदर होती जाती है। बाबा कहते कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो फिर मिलेगा भी ऐसा ही, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा ना। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अच्छी बहन की डिमांड चाहिए सबको, फलानी दीदी अच्छी है, वो एक्टिव है, वो अच्छी मेहनत करती है, उसको ही भेजो, डिमांड करते हैं। अब इतनी कहाँ से लाएंगे, अब जो हमारे पास होगा वही भेजेंगे ना। ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। फर्स्ट क्लास मीन्स कि अंदर की अवस्था भी उतनी अच्छी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से तो सब कुछ हम अच्छा कर लेते लेकिन अंदर ज़ीरो नहीं, अंदर की अवस्था स्थिति भी इतनी अच्छी चाहिए, संस्कार भी अच्छे चाहिए, बाहर की भी मेहनत चाहिए, उसको कहेंगे। बहुत बच्चियाँ अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, बाबा कहते हैं लौकिक ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। लोग बुलाते हैं ना, ब्राह्मणों को बुलाओ खिलाओ। बच्चों में भी कोई कोई है अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। खाने को वैरायटी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, उसी में बुद्धि रहती है। आखिर तो क्या चाहिए, तो दो रोटी एक सब्जी हो गया। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले, उनकी भी परवाह नहीं करते हैं, वो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगर रह नहीं सकते हैं। तो ये है दुर्गति की दुनिया।
इसमें किसी की सदगति हो नहीं सकती है। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते हैं। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? अमर कथा सुन करके बाबा कहते फिर कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर उनको समझाना चाहिए। वो क्या सुनाते हैं उनकी बात को सुनो पहले, फिर उनके ऊपर से उनकी बातों पे से ही उनको समझाओ। फिर बाबा ने कहा दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। राम की सेना बंदर दिखाए है ना, तो उसका कुछ भाव अर्थ होता है। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं है। इस समय तो देश से लड़ते रहते हैं, एक देश दूसरे देश से आपस में लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते, क्रिश्चियन ही आपस में लड़ रहे मर रहे। बाप कहती ये भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो ना। जानते हो अब पूरा खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वही एक बाप है। बलियारी उनकी है, माया नीच बनाती है। ऊंच त्योंच बाप आकर फिर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी। ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। ये चित्र बड़े वैल्यूबल हैं। विलायत में कोई को समझाकर दो तो कहेंगे कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इसमें हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चलकर एक दो से सब सुनेंगे। ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। बड़ा समझदार कोई जाए तो बड़ी अच्छी सेवा हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी बात, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का डैश डैश, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाएगी। तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। उन्हों को ही बाबा का भी प्यार मिलता है और बड़ों का भी। अच्छा, ओम शांति।
सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। और गीत क्या सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए, ओम शांति।